हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेस में हम लोग मैट्रिक बिहार बोर्ड कक्षा 10 के हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आपके मैट्रिक बिहार बोर्ड का जो फाइनल एग्जाम है हिंदी सब्जेक्ट का, वो 22 फरवरी 2022 को होने वाली है। दोस्तों, आपके हिंदी परीक्षा में आने वाले जो भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों के आधार पर दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग के लिए कुल हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित कुल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सारे प्रश्नों को दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लीजिएगा, ताकि आपका प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उन प्रश्नों को आप लोग हल करने में कोई परेशानी नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो में बताया कि कुल जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आप लोग दोस्तों रिमेंबर कर लीजिएगा या उसे हल करने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग दोस्तों अपने चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो जो पहला प्रश्न दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न बोला गया है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इन चारों ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन होगा उसे आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि पहला का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न में बोला गया है, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो दोस्तों आपको ऑप्शन देकर बताना है कि मछली जो कहानी है उसमें किस वर्ग का चित्रण किया गया है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि मछली कहानी में निम्न वर्गीय परिवार का चित्रण किया गया है, इसलिए दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरे नंबर प्रश्न में बताया गया है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो दोस्तों तीसरा का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निबंध। ठीक है। चौथे नंबर प्रश्न में बोला गया है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है? तो दोस्तों जो अमरकांत द्वारा लिखित जो कहानी है उसका जो नाम है वो है दोस्तों बहादुर, इसलिए चौथा का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर प्रश्न में बोला गया है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो दोस्तों मैं बता दूं कि बहादुर का जो बाप था वो युद्ध में मारा गया था, इसलिए 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तो आपको बताना है उस ग्राम का नाम। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो लाहौर के तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, इसलिए 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में बताया गया है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो मैं बता दूं दोस्तों कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद करने वाले मैक्स मुलर थे, इसलिए 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर प्रश्न में बताया गया है, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो दोस्तों मैं बता दूं कि मंगू की बड़ी बहन का जो नाम था वो था लक्ष्मी, इसलिए 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो दोस्तों जो गंगा नदी था उस गंगा नदी के बांध के नीचे ही क्या था? लक्ष्मी का घर था, इसलिए 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, काशी किसकी पाठशाला है? तो दोस्तों जो काशी पाठशाला है वो है संस्कृति की, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 10 का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो मैं बता दूं दोस्तों कि गांधी जी को महात्मा कहने वाले कोई और नहीं बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, इसलिए 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? वो आपको दोस्तों बताना है। तो मैं बता दूं कि जो शंभू महाराज थे बिरजू महाराज के दोस्तों भाभी थे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा 12 का। 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? उस पर्व का आपको नाम बताना है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि बिस्मिल्लाह जो खान थे उसके नाम के साथ जो पर्व जुड़ा हुआ है वो है पर्व दोस्तों मुहर्रम, इसलिए 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, मछली किस प्रकार की कहानी है? तो दोस्तों मछली जो कहानी है वो मनोवैज्ञानिक कहानी है, इसलिए 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? उसका आपको स्थान का नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो ढहते विश्वास में जो कहानी में स्कूल बताया गया है वो स्कूल दोस्तों टीले के नीचे है, इसलिए 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? तो दोस्तों बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज अपनी अम्मा को समझते थे, इसलिए 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? तो मैं बता दूं दोस्तों कि रसखान रचित जो प्रेम वाटिका है वो प्रेम निरूपण संबंधी रचना है, इसलिए 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बोला गया है, बल्ली अम्माल की लड़की का क्या नाम था? तो दोस्तों बल्ली अम्माल
जमाल की लड़की का नाम पपाती था, इसलिए 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रेमघन किस युग के सबसे प्रमुख कवि थे? तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो प्रेमघन थे वो भारतेंदु युग के सबसे प्रसिद्ध कवि थे, इसलिए 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों ये आप लोग जानते होंगे कि उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है, इसलिए 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न बोला गया है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो मैं बता दूं दोस्तों कि भारत में जाति प्रथा का सबसे मुख्य कारण है उद्योग धंधों की कमी। ठीक है, उद्योग धंधों की कमी होने के कारण जो हमारे देश के युवा है वो काफ़ी बेरोजगार है, इसलिए हमारे भारत देश में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? उद्योग धंधों की कमी है, इससे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों एक वृक्ष की जो हत्या है वो कविता से संग्रहित है, उसका नाम है दोस्तों इन दिनों, इसलिए 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, भौतिकवाद का अर्थ भागवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? आपको उस निबंध का नाम बताना है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि भौतिकवाद का अर्थ भागवाद नहीं है, उस निबंध का जो नाम है दोस्तों वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परंपरा का मूल्यांकन। तो इसे हम लोग क्या करते हैं? सिलेक्ट कर लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, ला शतरुज क्या था? तो दोस्तों ला शतरुज एक ईसाई मठ था, इसलिए 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों मैक्स मुलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, जीत जीत पे मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो दोस्तों जीत जीत पे निरखत हूँ पाठ के जो लेखक है वो आप सभी को पता होगा, पंडित बिरजू महाराज थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो 26 का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी? तो दोस्तों बाढ़ की चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी, इसलिए 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ढौते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए? तो दोस्तों उस कमरे में जो खचाखच लोग भर गए थे उनकी संख्या आपको बतानी है। तो उस कमरे में जो लोग भरे थे दोस्तों उनकी टोटल संख्या 200 के करीब थी, इसलिए 28 की जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो दोस्तों मैक्स मुलर के अनुसार जो सच्चे भारत के दर्शन थे वो दोस्तों हमारे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकते थे, क्योंकि हमारे भारत की जो भारतीयता है वो दिन प्रतिदिन विदेशी होती जा रही है, और हमारे भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वे ही क्या किए हैं, हमारे भारत की भारतीयता को, हमारी संस्कृति को बचा कर रखे हैं, इसलिए हमारे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में हम अपने सच्चे भारत के दर्शन कर सकते हैं, इसलिए 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है, रसखान ने चोर किसे कहा है? तो दोस्तों रसखान ने जो चोर कहा है वो अपने आप को कहा है, इसलिए 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्वयं को हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है, प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो प्रेम वाटिका रचना है वो है प्रेम निरूपण संबंधी, इसलिए 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, रसखान किस काल के कवि है? तो दोस्तों मैं बता दूं जो रसखान थे वो भक्ति काल के कवि थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी 32 का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? तो दोस्तों 33 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी राजस्थानी भाषा की रचना है। 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? तो दोस्तों हिरोशिमा पाठ में जो नगर के चौक पर जो निकलने वाला सूरज है वो एक प्रकार का परमाणुविक बम है, इसलिए 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु बम। 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, कवि ने जलपात्र किसे कहा है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि 35 नंबर में जो कवि ने जलपात्र कहा है वो कहा है दोस्तों भक्त को, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमें भगवान के पास किसी चीज को अर्पण करना है तो दोस्तों हमें अपने आप को ही अर्पण कर देना चाहिए, इसलिए भक्त को ही कि कवि ने क्या किया है, जलपात्र के नाम से संबोधित किया है। 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, भक्ति कवि अपने को भगवान का क्या मानता है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी जलपात्र मानता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न पूछा गया है, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो दोस्तों आपको उसका नाम बताना है। तो मैं बता दूं कि जो काला पानी है वो ईश्वर पेटलीकर का लोकप्रिय उपन्यास है, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो मैं बता दूं दोस्तों कि 38 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी नाखून को उन्होंने क्या किया है, निर्लज अपराधी कहा है। 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, अवनियो किस नदी पर स्थित है? तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो अवनियो है वो रोन नदी पर स्थित है, इसलिए 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मंगमा ने कहा था। तो हम लोग मंगमा क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो दोस्तों दही वाली मंगमा कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो मंगमा है, इसलिए हम लोग 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेते हैं। 42 नंबर प्रश्न पूछा गया है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। तो दोस्तों लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अच्युत था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 42 का राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गाँव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। तो दोस्तों उस बांध का आपको नाम बताना है। तो उस बांध का जो नाम है दोस्तों वो है दलई बांध, इसलिए 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, इबादत का अर्थ है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इबादत का अर्थ होता है उपासना करना, भक्ति करना, भगवान की आराधना करना, इससे 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे। तो मैं बता दूं कि अशोक वाजपेयी के जो पिता का नाम था वो दोस्तों था परमानंद वाजपेयी, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगले नंबर प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है, संतु मछली लेकर क्यों भागा था। दोस्तों संतु जो था वो मछली लेकर भागा था इसलिए ताकि वो मछली को बचा सके, ठीक है, इसलिए वो कुएं में डालने के लिए लेकर भागा था। तो 46 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम चलते हैं 47 नंबर प्रश्न पर। 47 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, बुढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था। तो दोस्तों जो बुढ़ा चौकीदार वृक्ष था वो कभी को हमेशा घर के दरवाजे पर मिलता था, इसलिए 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे। तो मैं बता दूं दोस्तों कि बिस्मिल्लाह खां के जो पिताजी थे वो हमेशा और हमेशा शहनाई मंदिर में बजाते थे, इसलिए 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो मैं बता दूं दोस्तों कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था, इसलिए 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि यह जो पंक्ति है वो कहानी के जो पात्र ने कहा है उनका नाम है दोस्तों सेन साहब, इसलिए 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर हैं इस कविता के रचयिता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। 52 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, दिनकर की प्रमुख काव्य कृति क्या है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है दोस्तों रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, था तो सभी क्या है इनकी काव्य कृति है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी 52 का राइट आंसर सेलेक्ट कर लेते हैं। 53 नंबर प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है, कवि ने माली मालिन किसे कहा है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है, इसलिए 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि 54 नंबर में जो आलोचना की गई है वो की गई है दोस्तों बाह्यभंडार की, इसलिए 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 55 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। दोस्तों हम लोगों को ईश्वर ने जो वाणी दिया है वो दिया है दोस्तों अच्छे बोलने के लिए, हमेशा सत्य बोलने के लिए, और साथ ही दोस्तों इस वाणी से ईश्वर का नाम का उच्चारण करने के लिए, उनका नाम भजने के लिए। जब दोस्तों हम अपने इन मुख से अपने ईश्वर का नाम हम नहीं भज पाते हैं, उनका स्मरण नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में हमारी जो वाणी होती है वो विष के समान हो जाती है। इसलिए दोस्तों राम नाम के बिना हमारी जो वाणी है वो विष के समान है। 55 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राम नाम के बिना। 56 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, बीरेन डंगवाल का जन्म स्थान है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि 56 का राइट आंसर होगा कीर्तिनगर। कीर्तिनगर में क्या हुआ था, बीरेन डंगवाल जी का जन्म हुआ था। 57 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, हम जब नींद में सोते हैं तब किसका जीवन क्रम पूरा हो जाता है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जब हम नींद में सोते हैं तो मकड़ी का जीवन क्रम में पूरा हो जाता है। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो प्रेम घन थे वो अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। मैं बता दूं दोस्तों कि हिंदी के जो रचयिता थे, हिंदी के जो रचनाकार थे वो दोस्तों थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। जिस प्रकार से आपके इतिहास के रचयिता, इतिहास की खोज करने वाले हेरोडोटस थे, उसी प्रकार से हिंदी की खोज करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, और उन्हें प्रेम घन अपना आदर्श मानते थे। तो 58 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी।
59 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों कि पापाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर गई थी। तो मैं बता दूं दोस्तों कि पापाती को उसकी माँ जो थी इलाज के लिए मदुरई शहर लेकर गई थी। इसलिए 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि नगर कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो है दोस्तों मंगू। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। 61 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो मनुष्य के नाखून जो होते हैं वो पारसी प्रीति के जीवन प्रतीक है। इसलिए 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी जिस प्रकार से पशुओं के पूंछ होते हैं ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हम जो मनुष्य हैं हमारे जो नाखून है वो भी क्या है, एक पशु के आधार हैं अर्थात पशु की ही वृत्ति है। 62 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कवि गुरु नानक के अनुसार इस संसार में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि कवि गुरु नानक के अनुसार इस संसार में राम नाम कीर्तन के बिना जन्म और जीवन व्यर्थ है। दोस्तों आपको जन्म और आपका जीवन देने वाले आपके भगवान और ईश्वर हैं। हालांकि दोस्तों आपकी माँ ने आपको अपने गर्भ में 9 महीने रखा है, 9 महीने गर्भ में आपको स्तन दिया है, 9 महीने गर्भ में आपको दोस्तों देखभाल किया है, लेकिन जिसके वजह से आप अपने माँ के गर्भ में 9 महीने तक जिंदा रहे, 9 महीने तक आपकी सांसें चलती रही, 9 महीने तक जीवन की स्थिति को बनाए रखे और इस संसार में जन्म लेने के बाद इस संसार को आप देख पा रहे हैं, उसका मेन वजह दोस्तों ईश्वर ही है। इसलिए हम दोस्तों जब इस संसार में जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद हम संसारी मोह माया में भूल जाते हैं अर्थात तो अपने ईश्वर को हम याद नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों जिसके कारण हमें संसार में जीवन मिला है हमें उस ईश्वर को याद करना चाहिए। अगर हम उनको याद नहीं करते हैं तो हमारा जन्म और जीवन दोस्तों क्या होता है, व्यर्थ हो जाता है। इसलिए 62 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 63 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सौंप गया, यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है। तो दोस्तों हिरोशिमा नाम का जो कविता है उसी कविता से दोस्तों ये पंक्ति रचित है। इसलिए 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। तो दोस्तों जो बंदरिया है वो कभी भी मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, ठीक है। 65 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है लौट कर आऊंगा फिर कविता में कभी एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो आपका जो कवि है लौट कर आऊंगा फिर में उसका जो मातृभूमि है दोस्तों वो है बंगाल और वो अपने बंगाल मातृभूमि में ही आने की क्या करता है, लालसा व्यक्त करता है। इसलिए 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है घानानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है। तो दोस्तों प्रेम एक ऐसा मार्ग है जो सबसे सीधा और सरल मार्ग था। तो प्रेम से किसी भी चीज को जीता जा सकता है। जिस प्रकार से दोस्तों जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अंगुली माल को भी प्रेम मार्ग से क्या कर लिया था, जीत लिया था। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हम प्रेम मार्ग से किसी को भी जीत सकते हैं। इसलिए 66 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी प्रेम मार्ग। 67 नंबर का जो प्रश्न है उसको देखने का प्रयास कीजिएगा। इसमें बताया जा रहा है कवि अपने आंसू को कहाँ पहुंचाना चाहता है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि 67 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेते हैं। 68 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है 3 बेटे 2 वक्त की रोटी एक माँ की इस कहानी की पंक्ति है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि 68 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी धरती कब तक घूमेगी उस कहानी की क्या है, यह पंक्ति है। तो हम लोग क्या करते हैं ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेते हैं। 69 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था। तो मैं बता दूं दोस्तों कि सीता के जो बड़े पुत्र थे उनका नाम था कैलाश। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं। 70 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि एक वृक्ष की जो हत्या है वो जुड़ी हुई है पर्यावरण से। अर्थात अगर आप पेड़ पौधों को काटते हैं उसको दोस्तों अगर आप हानि पहुंचाते हैं तो उससे हमारे पर्यावरण को काफी नुकसान होता है। इसलिए पर्यावरण से क्या है संबंधित है एक वृक्ष की हत्या। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके इस 100 क्वेश्चन में से मैंने 70 क्वेश्चन आपके किताब से संबंधित दिया है, जिसमें से दोस्तों आपके गद्य और पद से संबंधित कुल 70 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। आगे आपके जो भी 30 प्रश्न बचेंगे वो सारे के सारे दोस्तों आपके व्याकरण से संबंधित है, जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों व्याकरण में आपके 30 प्रश्न में मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से दोस्तों आप लोगों के लिए बताया है, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों आगे आने वाले जो भी आपके व्याकरण संबंधी प्रश्न होंगे इन प्रश्नों को आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं व्याकरण वाले प्रश्न पर। तो 71 नंबर में जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो दोस्तों आपके व्याकरण से संबंधित होंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले 71 नंबर प्रश्न में जो कहा है उसको देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों 71 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है
उसे कहते हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जिस शब्द का रूप नहीं बदलता है वो है दोस्तों अवयव, इसलिए 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों हाथ खाली होने का मतलब होता है गरीब होना था, जिस गरीब होता है उसके पास पैसा नहीं होता है, अर्थात हाथ खाली होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी 72 का राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सेनापति में कौन समास है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि सेनापति में जो समास है वो है तत्पुरुष, इसलिए हम लोग 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेते हैं। 74 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो अनुस्वार का उच्चारण स्थान है वो है नासिका, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। 75 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जिस स्वर के उच्चारण में केवल एक मात्रा लगे उसे हम लोग हर्ष स्वर के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 76 नंबर प्रश्न बोला है दोस्तों, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि एक आंख से मतलब देखना होता है सबको बराबर देखना, सबको समान देखना, इसलिए 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो रचना की दृष्टि से जो वाक्य है वो है दोस्तों मिश्र वाक्य, इससे 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे, आप लोग बताइए कि चार ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो मैं बता दूं 78 को जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सु प्लस उक्ति ही क्या होगा, सुक्ति का संधि विच्छेद होगा। 79 नंबर प्रश्न पूछा गया है, संचय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि 79 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सम प्लस चय। 80 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, मेरी निर्धनता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा चुने। इसमें जो दोस्तों भाववाचक संज्ञा वो क्या है, तो दोस्तों भाववाचक जो संख्या है वो है निर्धनता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। 81 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सामग्री का बहुवचन है। तो दोस्तों सामग्री का बहुवचन होता है सामग्रियां, इसलिए हम लोग 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेते हैं। 82 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है। तो दोस्तों निम्नांकित में जो पुल्लिंग है वो है दोस्तों ताश, इसलिए 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 83 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कवि का जो स्त्रीलिंग रूप है वो है कवियत्री, इसलिए कवियत्री क्या होगा, 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 84 नंबर प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, निम्नांकित में निश्चयवाचक सर्वनाम चुने। तो दोस्तों इसमें जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वो है दोस्तों यह, इसलिए 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 85 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, डॉट डॉट यानी कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, खाली स्थान दिया हुआ है, आकर मेरी सहायता करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो दोस्तों ये जो रिक्त स्थान है इसमें सही क्या भराएगा आपके चारों ऑप्शन में से। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इन चारों ऑप्शन में से जो सही होगा वो दोस्तों होगा आप आकर मेरी सहायता करें, यानी 85 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 86 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, दर्शन का विशेषण है। तो दोस्तों दर्शन का विशेषण होता है दार्शनिक, जिस प्रकार से नगर का विशेषण नागरिक होता है, नमक का विशेषण नमकीन होता है, उसी प्रकार से दर्शन का विशेषण दार्शनिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। 87 नंबर प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, क्रम के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों कि क्रम के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के टोटल 3 भेद होते हैं, इसलिए 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती है, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि 88 का जो राइट आंसर होगा यानी इस वाक्य में जो क्रिया है वो क्रम के अनुसार है, इसलिए 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भूतकाल के कितने भेद हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो भूतकाल के भेद हैं वो टोटल 6 हैं, इसलिए 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 90 नंबर प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है, आलोक स्टेशन से आ रहा है, इस वाक्य में स्टेशन में कौन सा कारक है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि 90 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपादन कारक ही ऐसा कारक है दोस्तों जिसमें अलगाव का बोध कराया जाता है, क्योंकि वो स्टेशन को छोड़ रहा है आलोक, इसलिए 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 91 नंबर प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है, अवयव के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है उस भेद की संख्या। तो मैं बता दूं कि 91 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवयव के टोटल 5 भेद होते
दिए हैं। 92 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? तो मैं बता दूं दोस्तों कि 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विशेषण पदबंध का उदाहरण है। दोस्तों आपके जो बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल पेपर जो आपके जारी किए गए हैं इंटरनेट पर, गूगल पर, उसमें जो भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं उन क्वेश्चन को भी दोस्तों मैं इस पीडीएफ फाइल में आप लोग को बताने का प्रयास किया हूं, जो इंपॉर्टेंट लगा हुआ है हमें। इसलिए आप लोग को जो पीडीएफ फाइल में जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होंगे उन क्वेश्चन दोस्तों मैं इसमें डाल दिया हूं, तो आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग रिमेंबर कर लीजिए, आप लोग को देखने को भी मिलता होगा। 93 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? तो मैं बता दूं दोस्तों कि आपके सामने ये 4 आपके ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इन ऑप्शन को आप लोग पढ़ लीजिए और बताइए कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो मैं बता दूं कि 93 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजा दशरथ की 3 रानियां थी। अब चलते हैं हम लोग 94 नंबर प्रश्न पर। 94 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे, व्याकुल का संधि विच्छेद क्या है? तो मैं बता दूं दोस्तों कि 94 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी प्लस आकुल ही 94 का राइट आंसर होगा। 95 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, चर्म का सुरति समभिनार्थक शब्द क्या है? दोस्तों सुरति समभिनार्थक शब्द का मतलब ये होता है कि दोस्तों सुनने में जो आपके शब्द होते हैं वो एक ही होते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो अलग अलग हो जाता है, इसीलिए उसको हम लोग सुरति समभिनार्थक शब्द के नाम से जानते हैं। तो चर्म का सुरति समभिनार्थक शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चरम। ठीक है। 96 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, आजीवन में कौन सा समास है? तो दोस्तों आजीवन में जो समास है वो है दोस्तों अव्ययीभाव समास, क्योंकि दोस्तों आजीवन में जो आपके पद है वो दोनों के दोनों क्या है, मतलब कि महत्वपूर्ण है, समान है, इसलिए 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 97 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तलवार का पर्याय है? तो दोस्तों तलवार का जो दूसरा नाम है उसे हम लोग कृपान के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, इसलिए कृपान जो है उत्तरपान का पर्याय है, इसलिए 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 98 नंबर प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है, बालक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ था? मैं बता दूं दोस्तों कि बालक में जो प्रत्यय है वो है अंक प्रत्यय है, इसलिए हम लोग 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे, ना कि अक को। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी भूल से अक प्रत्यय बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं कीजिएगा। 99 नंबर प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, औदजल गगरी छलकत जय एक प्रसिद्ध क्या है? दोस्तों तो आपको बताना है। तो मैं बता दूं कि चारों ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी लोक कीर्ति है, इसलिए 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस वीडियो का सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने दिख रहे होंगे और आप लोग इसके ऑप्शन को सही सिलेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों 100 नंबर प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, अनंत का अर्थ होता है, अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं, अर्थात तो वो अनंत है, उसी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो मैं बता दूं दोस्तों कि 100 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विष्णु, यानी जो विष्णु जो भगवान है उनका जो स्वरूप है दोस्तों अनंत, अर्थात उनके जो रूप के जो गणना है वो बिल्कुल भी किया नहीं जा सकता, इसलिए 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से दोस्तों आपकी इस वीडियो में बताए गए कुल जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए 70 प्रश्न आपकी किताब से लिया है, जिसमें पद और गद्य दोनों शामिल है, और शेष जो भी आपके 30 प्रश्न बचे हैं वो आपके व्याकरण से संबंधित है, और इस प्रकार से आपके जो 100 क्वेश्चन है वो हिंदी से संबंधित समाप्त होते हैं।